एपिसोड 2। अध्याय 5वां। होश में आना। अवीरा की आंखें टिमटिमाती हुई खुली। एक धुंधली लाल नीली रंग की रोशनी से ढकी दुनिया में नम पत्थर और धुएं की गंध उसकी नाक में भर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके हाथ बंधे हुए थे। घबराहट उसके भीतर दौड़ पड़ी। उसका दिमाग जंगल की घटनाओं को दोहराने लगा। पैरों के निशान, राख और अचानक हुआ हमला। दो विशाल आकृतियां उसके ऊपर झुकी हुई थी। युवान और सुवान, मूर्तियों की तरह स्थिर। उनकी मौजूदगी डरावनी भी थी और आदेश देने वाली भी। भूमिगत दीपों की हल्की रोशनी में उनकी मांसपेशियां उभर रही थी और उनकी तीखी, गणनात्मक आंखें एक पल के लिए भी नहीं हिल रही थी। युवान, तुम जाग चुके हो। अच्छा है। उसकी आवाज शांत थी, लगभग विनम्र, लेकिन हर शब्द में वजन था। सुवान, यहां संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। अवीरा ने युवान की आंखों में देखने की कोशिश की, किसी दया के संकेत की तलाश में, लेकिन उसे वहां कुछ और ही मिला। जिज्ञासा। अवीरा सोचते हुए, जिज्ञासा किसी ऐसे व्यक्ति से जो लोगों का अपहरण करता है। यह सिर्फ क्रूरता नहीं है, यहाँ कोई उद्देश्य है। अध्याय 6। भूमिगत दुनिया के नियम। एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुरंगों में फैल गई। दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर जगह मौजूद थी। वह इस स्थान के नियमों के बारे में बता रही थी। कोई भी सतह की दुनिया में लौटकर वापस नहीं पैरों के निशान सकता। इस स्थान के बारे में बाहरी लोगों से कोई बात नहीं करेगा। संरक्षक तय करते हैं कि कौन प्रवेश करेगा, कौन रहेगा और कौन समाप्त किया जाएगा। हर निवासी को अपने कर्मों के ऋण को शुद्ध करने के लिए निर्धारित कार्य करना होगा। अवीरा ने ध्यान से सुना जब युवान उसे संकरी, घुमावदार गलियों से होते हुए एक विशाल सभागृह की ओर ले गया। लोग व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, लकड़ी के गट्ठर उठाना। किसी ने भी उसकी ओर नहीं देखा। सभी चेहरे खाली थे, फिर भी अजीब तरह से शांत, मानो भाग्य को स्वीकार कर लेने से निराशा समाप्त हो गई हो। युवान, यही तुम्हारी नई वास्तविकता है। खुद को ढालो, देखो और जीवित रहो। अवीरा का दिमाग तेजी से घूमने लगा। ढलना, जीवित रहना, यह अब कोई कहानी नहीं है। यह जीवन और मृत्यु का मिला हुआ रूप है। वह गहरी सोच में पड़ गया। अध्याय 7। मुक्ति के काम। दिन और रात बिना किसी स्पष्ट अंतर के एक दूसरे में घुलते चले गए। अवीरा को काम दिए गए, आग संभालना, फ्रिज साफ करना, भोजन तैयार करना और गहरे कुओं से पानी लाना। हर काम दोहराव वाला था, फिर भी उसने एक लय महसूस की, लगभग अनुष्ठान जैसी। हर हरकत न सिर्फ शुद्ध करने के लिए थी, बल्कि धैर्य और इच्छाशक्ति की परीक्षा लेने के लिए भी। वह दूसरों को देखता था। कुछ लोग यांत्रिक ढंग से चलते थे, हार मान चुके। कुछ संघर्ष करते थे, उनके शरीर और मन को सीमा तक धकेला जा रहा था। कभी कभी कोई व्यक्ति गायब हो जाता था, फिर कभी वापस नहीं आता और सभागृह में फुसफुसाहटें भर जाती थीं। एक आवाज आई। वह सांसारिक इच्छाओं से बहुत जुड़ा हुआ था। फिर दूसरी आवाज आई। उसका हृदय शुद्धिकरण का विरोध कर रहा था। अवीरा ने अपनी नोटबुक में हर अवलोकन दर्ज करना शुरू किया, चुपचाप, पैटर्न, पदानुक्रम और उस अजीब श्रद्धा को नोट करते हुए जिसके साथ सब लोग आदेशों का पालन करते थे। सबका बारीकी से ध्यान रख रहा था। अध्याय 8। सुरंगों की परछाइयां। रात में जब ज्यादातर लोग सोते थे, अवीरा चुपके से खोजबीन करता था।
वह प्राचीन प्रतीकों और अजीब नक्काशियों से सजी गलियों का पीछा करता था। हर प्रतीक हल्की सी रोशनी के साथ धड़कता हुआ सा लगता था। छिपी हुई कोठरियों में उसे हाल के अनुष्ठानों के निशान मिले, ताज़ी जड़ी बूटियों की भेंट, राख और हल्की सी जलती अगरबत्ती। उसे एहसास हुआ कि यह भूमिगत शहर जीवित था, इंसानों की तरह नहीं, बल्कि अनुष्ठानों और विश्वास से बने ऊर्जा और परछाइयों के एक तंत्र की तरह। और इस तंत्र में वह कोई घुसपैठिया नहीं था, वह एक प्रयोग था। अचानक उसके पीछे एक आवाज गूंजी, कदमों की। वह जम गया। दो परछाइयां अंधेरे से अलग हुई, युवान और सुवान। सुवान, तुम्हें अकेले नहीं भटकना चाहिए। युवान, लेकिन जिज्ञासा स्वाभाविक है। युवान के शब्द नरम थे, लगभग सहानुभूति से भरे। अवीरा ने युवान के दिल में एक अनकहा संघर्ष महसूस किया, एक संकेत कि युवान पूरी तरह से इस जगह की इच्छा से बंधा हुआ नहीं हो सकता। अध्याय 9, विचार की परीक्षा। हफ्ते बीत गए। अवीरा ने भूमिगत शहर के अनकहे नियम सीख लिए। हर निवासी को अंततः विचार की परीक्षा से गुजरना ही होता है, एक ऐसा अनुष्ठान जो भौतिक दुनिया से जुड़ाव की गहराई को उजागर करता है। उसने दूसरों को इस परीक्षा से गुजरते देखा। कुछ लोग शांत, प्रबुद्ध होकर बाहर आए, अगले चरण के लिए तैयार। कुछ डगमगा गए, उनके डर और इच्छाएं उजागर हो गई। जो असफल हुए, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, कभी दंड, कभी मृत्यु, और हमेशा समुदाय से हटाया जाना। अवीरा का मन उथल-पुथल में था। मुझे कियान को ढूंढना है, मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस जगह को समझना होगा। उसने विस्तृत नोट्स लिखने शुरू किए, शहर की संरचना, दैनिक जीवन के पैटर्न, अनुष्ठानों का समय और युवान व सुवान के व्यवहार। धीरे धीरे एक योजना आकार लेने लगी, जीवित रहना, सीखना और खोए हुए बच्चे तथा खुद को मुक्त कराने का रास्ता ढूंढना। इसी तरह सोच में कई दिन बीत गए। अध्याय 10, आशा की एक किरण। एक देर रात, जब अवीरा छिपे हुए स्थान से अनुष्ठान कक्ष को देख रहा था, उसने हलचल देखी, एक छोटा सा आकार परछाइयों के बीच से फिसलता हुआ। उसका दिल उछल पड़ा। कियान। वह धीरे से पास गया। बच्चा, जिंदा और डरा हुआ, पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। अवीरा ने ध्यान से बहुत धीरे फुसफुसाया। अवीरा ने कहा, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। बच्चा ठिठक गया, फिर हिचकिचाया और अंत में सिर हिला दिया। राहत अवीरा के सीने में भर गई। उसने अपनी पहली कड़ी पा ली थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, लेकिन एक जुड़ाव, एक कारण, आगे बढ़ते रहने का। अचानक युवान उसके पीछे प्रकट हुआ। अवीरा सतर्क हो गया, लेकिन संरक्षक ने बस बच्चे की ओर सिर हिलाया, एक मौन स्वीकार। युवान, जो तुम्हें करना है, करो, लेकिन सावधान रहना। अवीरा का संकल्प और कठोर हो गया। भूमिगत शहर की यात्रा अभी बस शुरू हुई थी, और अब वह सिर्फ अपने जीवित रहने का बोझ ही नहीं, बल्कि अंधेरे में फंसी आत्माओं की आशा का भार भी अपने साथ लेकर चल रहा था।